नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। सीटेट के लिए ईवीएस अपन देख रहे थे। कल पार्ट 1 हो चुका था, आज पार्ट 2 देखेंगे। अब पार्ट 2 के अंदर प्लांट्स एंड कर्णम मालेश्वरी और स्कूल गोइंग रिसोर्स ये देखेंगे, जो कि शॉर्ट नोट्सों में है। इन नोट्सों से बाहर कुछ नहीं आएगा। देखते हैं। जानवरों में कान के आकार का संबंध सुनने की शक्ति से होता है। जानवरों में कान के आकार का जो संबंध होता है वो सुनने की शक्ति से होता है। नेक्स्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। अर्थात इसे समझा जा सकता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो समझा जा सकता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो तो बच्चे देते हैं, और बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। देखते हैं स्कूल गोइंग रिसोर्स। स्कूल बच्चे कैसे जाते हैं, क्या संसाधन है। बैम्बू ब्रिज, फर्स्ट है बैम्बू ब्रिज, बांस से बना पुल, आसाम। तो इस लाइन का अर्थ क्या है, कैसे समझ सकते हैं, क्या है ये। आसाम में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बैम्बू ब्रिज पार करके जाते हैं, मतलब कि बांस से बना पुल होता है वो उसको पार करके स्कूल जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसे ही आता है कि आसाम में बच्चे विद्यालय जाते हैं बांस से बना पुल पार करके, क्योंकि आसाम में जैसे बारिश वगैरह हो जाती है तो पानी भर जाता है, तो उनके ऊपर बांस से एक पुल बनाया जाता है, तो उसको पार करके विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है द ट्रॉली, ट्रॉली जो कि लद्दाख। अब इस लाइन का अर्थ क्या है कि लद्दाख में ट्रॉली में बैठ के बच्चे विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है वेलम, थर्ड है वेलम। वेलम का मतलब कि केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है एक वेलम। अब केरल में बच्चे स्कूल लकड़ी की बनी छोटी नाव में जाते हैं और उस छोटी का नाम होता है वेलम। नेक्स्ट है कैमल कार्ट, ऊंट गाड़ी, जो कि राजस्थान में है। बच्चे राजस्थान में विद्यालय में कैसे जाते हैं, ऊंट गाड़ी में बैठ के। बुल कार्ट मतलब कि बैलगाड़ी। विलेज इन प्लेन, जहाँ समतल भाग है, मतलब जो गांव जो समतली क्षेत्र में है वहाँ बच्चे विद्यालय कैसे जाते हैं, बैलगाड़ी में बैठ के जाते हैं, बुल कार्ट। नेक्स्ट है जुगाड़, जो कि गुजरात में है। गुजरात में बच्चे किस में जाते हैं, जुगाड़ में बैठ के जाते हैं बच्चे विद्यालय, गुजरात के अंदर जुगाड़ में बैठ के जाते हैं। नेक्स्ट है मूविंग ऑन द स्नो, बर्फ पर चलते बच्चे, नॉर्थन हिल्स। इस लाइन का अर्थ क्या है कि जो नॉर्थन हिल्स एरिया है, जो उत्तरी हिल्स है ना, वहाँ पर बच्चे विद्यालय बर्फ पर चलते हुए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी जो भाग है अपना भारत का वह बर्फ मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पड़ती है, तो वो बर्फ पर चलते हुए जाते हैं। नेक्स्ट है रोकी पथ, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बच्चे जो विद्यालय जाते हैं वो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होते हुए स्कूल पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट है प्लांट्स, पौधे। अब पौधों की जो विशेषता है वो देखेंगे।
कि पौधों की हरी भरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। जो पौधे की हरी भरी पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पर्णहरित, नाम सुना होगा। पर्णहरित के कारण ही पत्तियों का रंग हरा रंग होता है। पौधे O2 व CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं पौधे। अब रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक क्या है कि यह 10 फुट लंबा एक पौधा होता है। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है एवं जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। रेगिस्तानी पौधा 10 फुट लंबा और 300 फुट गहरी जड़ें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। जो ये रेगिस्तानी जो ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने से 30 गुना लंबी होती है। ये 10 फुट लंबा है तो यदि इसका 30 गुना कर दिया जाए तो 300 फुट गहरी हो गई एवं इसके पत्ते में, इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। सूखे पत्रों से चित्र, ये है इसकी हेडिंग, सूखे पत्रों से चित्र। विष्णु चिंचालकर, इंदौर MP बनाते थे। अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसको समझो कि ये लाइन क्या है। कि विष्णु चिंचालकर जो व्यक्ति थे वो MP के रहने वाले थे और वो क्या करते थे, सूखे पत्रों से चित्र बनाते थे। एग्जाम में आ सकता है कि विष्णु चिंचालकर क्या काम करते थे, सूखे पत्रों द्वारा चित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग। अब मधुबनी पेंटिंग क्या है जो कि मतलब इसके बारे में पढ़े तो यह क्या है कि यह बिहार के मधुबनी जिले में किया है। मतलब कि बिहार में जो मधुबनी जिला है ना वहाँ की ये पेंटिंग है और उसी के नाम से मधुबनी इसका नाम पड़ा। इसमें चावल के घोल में नील और हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ व अन्य जंतुओं को साथ में लेकर चित्र बनाए जाते हैं। अब मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी चित्रकला है, यह बिहार के मधुबनी जिले में बनती है। मतलब मधुबनी जिले में होती है ये चित्रकला। और चावल का जो घोल होता है उसमें नील, हल्दी मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। अब चित्र किन किन के बनाए जाते हैं, पेड़ों के, फूलों के, पक्षियों के, मछलियों के और अन्य जंतुओं के। नेक्स्ट है परागकण, पोलिनेशन। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं और परागकण प्रक्रिया पौधों प्रजनन करते हैं। परागकण पाउडर जैसी संरचना होती है और परागकण जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में प्रजनन के लिए होती है। परागण की जो क्रिया होती है वो पौधों में प्रजनन के लिए होती है। नेक्स्ट है बरगद, बनियाना पेज। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक वृक्ष है। ये तो आपने देखे होंगे बरगद के बड़ के पेड़ जो कि हर जगह पाए जाते हैं, सबसे पुराने वृक्ष होते हैं। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन आ सकता है कि फूलों की घाटी है उत्तराखंड में।
कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। केले की फूलों की सब्जी कहाँ बनती है? केरल में। तो फूलों की घाटी तो कहाँ है? उत्तराखंड में। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में। और केले की फूलों की सब्जी कहाँ बनती है? केरल में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ये एकदम शॉर्ट नोट्स है। हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहले से ही शॉर्ट बनाए गए हैं। तो आपको एक तरीके से एक एक लाइन याद होनी चाहिए। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। दवा में प्रयोग होने वाले फूल, मतलब जो दवाई बनाई जाती है उनमें जो फूल काम में लिए जाते हैं, उनमें से जैसे गुलाब, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन होते हैं। इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। जो इत्र और केवड़ा होता है, जो सेंट होते हैं ना, सेंट इत्र वगैरह, वे वो चमेली व गुलाब से बनाए जाते हैं। और यूपी का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। यूपी का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क प्राप्त होता है। मतलब कि इत्र होता क्या है? वो फूलों का शुद्ध अर्क होता है इत्र, जो कि आसवन विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफेद और सुगंधित होते हैं। रात में खिलने वाले फूल सफेद व सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट है नीम। किंकर खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। मतलब नीम, किंकर और खेजड़ी वृक्ष, इन तीनों में कीड़ा नहीं लगता है। और जैसे बाकी के जो वृक्ष होते हैं उनमें कीड़ा लग जाता है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस, यदि इन तो तीनों को मिला दिया जाए तो सर्दियों में त्वचा नहीं पड़ती है। यदि इन तीनों को मिलाकर यदि हमारी त्वचा पर लगाए सर्दियों में, तो हमारी त्वचा नहीं फटेगी। नेक्स्ट है, पीपल का पौधा मकान की दीवार पर भी उग जाता है। ये तो आपने देखा होगा कि पीपल का जो पौधा होता है, वो जो पुरानी जो मकान होते हैं जैसे खंडर वगैरह, उनकी दीवारों पे देखा होगा आपने। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का राज्य। नेक्स्ट है, स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? कि जो बुचाचा गांव की जो स्टोरी है या कहानी है, वो बिहार जो राज्य है उसमें मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट की है। मतलब कि जो बुचाचा गांव की जो स्टोरी है ना, वो कहाँ है? बिहार के मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में है। आ गई समझ में? नेक्स्ट है कि हनी बीज लेस देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती है। मधुमक्खियाँ अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के माह में देती हैं। एवरी बीज हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। अब जो मधुमक्खियों में से एक जो रानी मक्खी होती है ना, वो अंडा देती है, और जो बाकी की जो मधुमक्खियाँ होती है वो उसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट है कि ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। सर्वप्रथम भारत में ट्रेन गांधीधाम, जो कि कहाँ है? कच्छ में, और कच्छ का है गुजरात में, वहाँ स्टार्ट हुई थी। फूड ऑफ गुजरात, जो गुजरात का भोजन है वो है ढोकला विथ चटनी। जो गुजरात का स्पेशल भोजन है जो गुजरात का, वो है ढोकला विथ चटनी और लेमन राइस एंड मिठाई। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद।
अहमदाबाद एंड वलसाद इन गुजरात। अहमदाबाद और वलसाद कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद और वलसाद है। खोजीखेड़े इज इन केरला, मतलब कि खोजीखेड़े है वो केरल में है। मडगांव इज इन गोवा, मडगांव का है गोवा के अंदर है। देयर आर टोटल्स 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। जब हम गोवा से केरल जाते हैं तो उस रास्ते में 200 ब्रिज और 92 टनल्स आते हैं। याद रखना कि गोवा से केरल जाने वाला रास्ता, उसमें क्या होते हैं कि 2000 ब्रिज और 92 टनल्स आते हैं। खोजीखोड़े इज ए सिटी इन स्टेट ऑफ केरला इन साउथर्न इंडिया। जो खोजीखोड़े है वो केरल स्टेट में है, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है और उसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नाउ इज कालीकट, और जो मालाबार कोस्ट है उसको कालीकट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑन द वे टू गुजरात टू केरला द ट्रेन क्रॉस महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। जब हम गुजरात से केरल जाते हैं ट्रेन के द्वारा तो बीच में महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटका ये 3 राज्य आते हैं। जब ट्रेन के द्वारा गुजरात से केरल जाया जाता है तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आते हैं। कोयट्टम इज द टाउन इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। कोयट्टम टाउन मतलब जो कोयट्टम जो कस्बा है वो भारत के केरला स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट है कि एक तरफ तो लिखे हुए है लैंग्वेज, दूसरी तरफ है स्टेट। मतलब कि केरल, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और गोवा में कोंकणी। महाराष्ट्र, गोवा और दमन व दीव में मराठी। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कन्नड़। मतलब कि मलयालम तो बोली जाती है केरल में, कोंकणी कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव और कन्नड़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कर्णम मालेश्वरी। अब कर्णम मालेश्वरी को देखते हैं कि कर्णम मालेश्वरी क्या थी, वो देखेंगे। क्या है, क्या काम किया, कौन है? कर्णम मालेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मालेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर। शी लिव्स इन एपी। वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। वो कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। एंड हिज फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल, और उसके जो पिताजी हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल थे। वेट लिफ्टिंग स्टार्टेड वाज 20 मतलब 12 ईयर ओल्ड। जब वह 12 साल की थी तब से वह मतलब वेट लिफ्टिंग उसने शुरू कर दी थी। नाउ शी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम। अब प्रेजेंट में वो 130 किलोग्राम वजन तक उठा सकती है। सी वॉन 29 मेडल इंटरनेशनल लेवल। वह इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 29 मेडल जीत चुकी है। हर 4 सिस्टर आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टर, और उसकी जो 4 सिस्टर है वो भी वेट लिफ्टिंग पर अभ्यास कर रही है। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। इससे पहले भी देखा था कि जो फूलों की मतलब जो घाटी है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष।
खेजड़ी वृक्ष है कि 1731 में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं व बच्चों ने बलिदान दिया। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं ने व बच्चों ने बलिदान दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेज एन अवार्ड एज अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन हर होनर। अब जो भारत सरकार है उन्होंने एक अवार्ड दिया, मतलब एक अवार्ड की योजना बन चलाई, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई के नाम से, जो कि इसकी ओनर थी। एक तरीके से देखा जाए तो अमृता देवी के नाम से है ये अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। इसकी छाल दवा के काम में ली जाती है, किसकी? खेजड़ी वृक्ष की, एवं इसे कीड़ा नहीं लगता है, खेजड़ी वृक्ष को कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, खेजड़ी वृक्षों की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम इसके बिना नहीं रह सकते। यह कथन खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का है। क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उसके बिना नहीं रह सकते। यह कथन किन्होंने कहा था? खेजड़ी गांव के बुजुर्गों द्वारा कहा गया है। बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन हवा द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि हवा एक जगह से दूसरी जगह चलती है। जल भी एक जगह से दूसरी जगह बह के चला जाता है, तो उसके द्वारा भी हो सकता है, और जीवों के द्वारा भी हो सकता है। सोयाबीन फलियां सूख कर छिटक जाती है। सोयाबीन की जो फलियां होती है वो सूख कर क्या हो जाती है? छिटक जाती है। अब जो मिर्ची है, मिर्ची, पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए थे। जो मिर्ची है, पुर्तगाली लोग मिर्ची को दक्षिण अमेरिका से लाए थे भारत के अंदर, पुर्तगाली लोग। भिंडी, गोभी और मटर भारत में अफ्रीका से लाए गए। भिंडी, गोभी, मटर भारत में अफ्रीका से लाए गए। चाय आसाम से और सोयाबीन चाइना से। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर ये सब भारतीय है। मतलब कि बैंगन, मूली, सेब, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर ये तो भारतीय है। चाय आसाम से लाई गई, सोयाबीन चाइना से, भिंडी, गोभी, मटर भारत में अफ्रीका से लाए गए, और मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाई गई। नेक्स्ट है थ्रेसर। थ्रेसर क्या होता है? दाने को बाली से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेसर कहते हैं। दाना होता है उसको बाली से अलग करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे थ्रेसर कहा जाता है। निष्पावन क्या होता है? कि दाने को भूसे से अलग करना। दाने को भूसे से अलग करना ही निष्पावन होता है। नेफन तीज कीटाहारी पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यूट्रोकुलोरिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाई ट्रैप भी कीटाहारी है। नेक्स्ट है वेलक्रो। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 में किया। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 में किया। यह उन्होंने बीज की हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया था। प्याज जुलाई माह में उगाई जाती है। प्याज कब उगाई जाती है? जुलाई के माह में। विलुप्त पौधे। विलुप्त पौधे की जो 20 प्रजातियां हैं वो अब तक विलुप्त हो चुकी है, और उनकी जो डिटेल है वो है रेड डाटा बुक। मतलब कि जो उनका जो लेखा जोखा होता है वो रेड डाटा बुक में होता है।
विलुप्त जीव जैसे डायनासोर और विलुप्त पक्षी जैसे है डोडो पक्षी। क्रोटोन नामक पौधों द्वारा यह पता कर के भी पौधों की सिंचाई कब करनी है, मतलब कि पौधों की सिंचाई कब करनी है उसका पता कैसे लगाया जाता है, क्रोटोन नामक पौधों के द्वारा। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली डोसा चावल केरल के लिए प्रसिद्ध है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे हुफेन कहते हैं। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, हुफेन। तो आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।